नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई, जिसमें छपरा शराब कांड पर एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को एनएचआरसी का नोटिस, जिस एनएचआरसी ने डीजीपी को यह नोटिस जारी किया है और मुख्य सचिव डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। पीड़ितों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? छपरा में जहरीली शराब से अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है और इसे लेकर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है और पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए, ये सवाल पूछा गया है, रिपोर्ट तलब किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव को एनएचआरसी की तरफ से नोटिस दिया गया है, जिसमें डीजीपी को भी नोटिस जारी हुआ है और बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए एनएचआरसी ने पूछा है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट दिया जाए कि आखिर पीड़ितों के लिए किस तरह के और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशील, एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस रिपोर्ट को मांगा है, उसके लिए क्या कोई डेडलॉक दिया गया है, कोई टाइम दिया गया है कि इसके बीच आपको ये रिपोर्ट देनी ही होगी? जी देखिए, साफ तौर से एनएचआरसी ने इस पूरे मामले पर जो मीडिया रिपोर्ट थे उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार के डीजीपी और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते का समय दिया है इस पूरे मामले में अपनी जो रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट, वो दाखिल करने के लिए। और साथ ही साथ एनएचआरसी ने बिहार सरकार से यह सवाल किया है कि आखिर जो तमाम पीड़ित इस पूरे शराब को बाद पीने के बाद मरे हैं, उनको मुआवजा देने को लेकर फिलहाल या उनकी अस्पताल में स्थिति को लेकर बिहार सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट फिलहाल तलब की गई है एनएचआरसी के द्वारा। लेकिन एनएचआरसी पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। बिल्कुल सुशील, चूंकि इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस पर बहुत जल्द सुनवाई संभव नहीं है, लेकिन एनएचआरसी के अब इस स्वतः संज्ञान के बाद क्या ये माना जाए कि बिहार सरकार बाध्य होगी पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए, उन्हें मरहम लगाने के लिए मुआवजे का? साफ तौर से ये फिलहाल एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि अगर राज्य में किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई है, उस घटना में तमाम जो पीड़ित होते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार से इफेक्ट हुआ है, तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन तमाम लोगों को पर्याप्त मुआवजा या जो संबंधित मदद है वो उनको मुहैया कराएगी। और जिस तरह बिहार में अवैध शराब पीने के बाद 50 लोगों की मौत हुई है, वो अपने आप में एक बड़ा मामला है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं, लेकिन अब एनएचआरसी के इंटरव्यू के बाद निश्चित रूप से बिहार सरकार को ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी देनी पड़ेगी और रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से तैयारियों को लेकर या मुआवजे को लेकर इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं छपरा शराब कांड पर अपडेट इस वक्त ये कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। अब तक 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 56 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी लगातार चलता हुआ, क्योंकि अब तमाम दूसरे जगहों से भी, जिलों से भी खबरें सामने आ रही है संदिग्ध मौतों की, और ये ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त मौत का यह आंकड़ा अब 56 तक जा पहुंचा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की ही मौत की पुष्टि की जा रही है, लेकिन शराब कांड में जो जानकारी इस वक्त हम तक पहुंच रही है, 56 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने 30 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है और परेशानी और ज्यादा इस वक्त बढ़ती हुई, क्योंकि अब नए मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनमें दूसरे जिलों से संदिग्ध मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जैसे पूरे के पूरे परिवार पर कहर टूट पड़ा, और सिर्फ छपरा से ही नहीं, अब सिवान और बेगूसराय से भी संदिग्ध मौतें सामने आ रही हैं, जिनमें सिवान में 4 लोगों की जान जा चुकी है, बेगूसराय में 1 शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि 1 शख्स इस वक्त इलाजरत बताया जा रहा है।
वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां शराब से मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जल्द सुनवाई से इनकार किया है। मेंशनिंग लिस्ट की बात कही गई है जिसमें यह मामला नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द सुनवाई संभव नहीं है। आर्यव्रत महासभा फाउंडेशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई जिसमें एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग रखी गई है। अवैध शराब पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की मांग इसमें शामिल है और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि चूंकि ये मेंशनिंग लिस्ट में शामिल नहीं है इसलिए जल्द सुनवाई संभव नहीं है। हम लोगों ने ये जो पूरी बिहार फूड ट्रेजेडी की जो याचिका जो पूरा मामला हुआ है जिसमें 50 लोगों की डेथ ऑलरेडी आज के दिन हो चुकी है, तो इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। हम लोग तो छपरा में जहरीली शराब कांड के बीच आज न्यूज 18 आपको सारण में जहरीली शराब बेचने और पिलाने के उस नेटवर्क का खुलासा कर रहा है जो आपके होश को उड़ाकर रख देगा। शराब माफिया हर गांव तक शराब पहुंचाने के लिए लोकल लेवल पर नेटवर्क स्थापित किए हुए हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सारण में जहरीली शराब से अब तक 55 लोगों की मौत हुई है और इन 55 लोगों का जो गुनहगार है वो फरार है। कई लोगों की धरपकड़ चल रही है लेकिन सारे लोग जो हैं वो गायब हैं। आज न्यूज 18 आपको खुलासा करने जा रहा है कि कैसे शराब माफिया जो हैं वो घरों तक जो शराब है वो पहुंचाते हैं, उसका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो क्या है। तमाम जो शराब माफिया हैं वो मोबाइल नंबर अपने घरों तक देते हैं और जब भी शराब की खेप आती है तो घरों में फोन करते हैं और कहते हैं कि शराब आ गया है, या तो आप आकर के ले जाइए पीजिए या फिर आपके घरों तक पहुंचा देंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जिनके घर में मौत हुई है उनसे जानेंगे। बेटा क्या कोई फोन नंबर भी वो लोग दिए हैं, देते थे जी? ये ना जाता लोग खुद आके पहुंचा जाता घरे, खुद पहुंचाते थे? हाँ। कौन पहुंचाता था, कौन है? महावीर राउत। महावीर राउत हाँ। जो शराब यहाँ तक पहुंचाता था जी। तो यहाँ पे फोन करता था? हाँ, मोबाइल का नंबर ले रहन। अच्छा। फोन करके बोला के शराब दे देता। जब तक हम मार रहत रही जवान जगह फोन नंबर बांटता है सब। ठीक है। वो जो दारू लेकर आ जाता था ना जिधर से, वो फोन करके बुलाता था, जो पीने वाला है उसको फोन करता था, बोलता था कि मैं दारू लेकर आ गया हूँ, आ जाओ पीने के लिए। इधर लेकर आता था गाछी में। वो उसका फोन नंबर है आपके पास? जी हाँ। निकालिए, मोबाइल निकालिए। फोन लगा फोन नहीं खन उठाता रहा। ये घटना के बाद फोन नहीं उठा रहे हैं? कौन सा नंबर है? 50 वाला लास्ट में जो 50 है। जी। देखिए इनका कहना है कि कौन सा नाम बताए जो शराब? महावीर राउत। महावीर राउत। ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस ढंग का है कि जब शराब यहाँ पे पहुंचती है, खेप आती है, तो वो हर घरों तक मोबाइल नंबर बांट के रखते हैं। और ये देखिए नंबर है, ये इस नंबर पे हम कॉल लगाते हैं और कॉल लगा करके सामने देखने की कोशिश करते हैं कि शराब माफिया जो है वो किस ढंग से यहाँ पे अपना 7209576350 तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कॉल लगाने पे ट्रू कॉलर जो है वो महावीर नाम बता रहा है, लेकिन आप कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अभी स्विच ऑफ है। अब जरा देखिए कि जब से ये मौतें हुई हैं उसके बाद स्विच ऑफ करके तमाम जो गुनहगार हैं वो फरार हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी यही है, ऑपरेंडी है वो आप देख रहे हैं कि तमाम शराब माफिया जो है वो घरों घरों तक जो है वो मोबाइल नंबर जो है वो बांट के रखा है और जब भी शराब की खेप आती है घरों तक पहुंचाने का वो पूरा का पूरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 मशरक।
और बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश जो है वो भड़क उठा है। परिजनों का यह आरोप है कि जहरीली शराब पीने से सभी लोगों की जान गई है। जो 5 मौतें हुई हैं, उन मौतों के लिए अगर कुछ वजह है तो जहरीली शराब है, और ये कोई और नहीं, खुद जिनके घर के लोगों ने अपनों को खोया है, यानी पीड़ित परिजन ये कह रहे हैं कि शराब पीने की वजह से मौत हो गई। जो शराब पी गई वो शराब जहरीली थी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर शराब माफियाओं से मिली भगत तक का आरोप लगाया है। लोगों का ये कहना है कि दोनों के सांठगांठ, यानी कि शराब माफिया और पुलिस, इन दोनों के सांठगांठ से ही शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। आक्रोशित लोगों ने भगवानपुर मुख्य सड़क पर शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया। जी 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 कैसे मौत हुई है ये बताया जाए। हम लोग का जहरीली शराब पीने से मौत हुआ है। बात करते हैं जहरीली शराब से। जी कैसे जहरीली शराब कैसे आ गई? सर वहाँ बिकता है, एकदम पूरा खुलेआम बिकता है। बेगूसराय के तिगड़ा थाना इलाके में भी एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला तिगड़ा थाना के पुरानी बाजार वार्ड संख्या 24 का है। मृतक की पहचान चंद्र कुमार पोद्दार के पुत्र घनश्याम पोद्दार के तौर पर की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। बिना पोस्टमार्टम के ही घनश्याम पोद्दार के शव को जला दिया गया, यानी अंतिम संस्कार कर दिया गया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जो है जारी है। अभी हम बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के में खड़े हैं, जहां पर यही वो घर है जहां युवक घनश्याम कुमार नामक युवक की शराब पीने से मौत हुई है, और संदीप कुमार नामक जो युवक है वो भी यहां का स्थानीय है। उसकी हालत गंभीर है, वो अभी उसका निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जो एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, जो किस तरह से जो है प्रशासन के द्वारा झोलमाल करने की कोशिश की गई है। घनश्याम के पिता हैं हमारे साथ। कैसे मौत हुई थी? हम दीराम थे, हम नहीं जानते हैं उतना। फिर भी जो जानकारी मिल पाई है, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या बता मैं सर, हम शराब पीने के बाद मौत की बात कही जा रही है। हाँ, शराबे पिए हुए थे। तो फिर इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को नहीं दी? हम यहाँ थे तो सूचना देते पुलिस को। हमारे एब्सेंट में हुआ है सर। शशि भूषण जी के यहाँ इलाज इसका चल रहा था। रात में गया था, उसके बाद सवेरे हमको 5 बजे कॉल आया। मेरा अपना था बच्चा घर का, पता चला जी मतलब मर गया, डेथ हो गया इसका। तो आए तो यहाँ पता चला कुछ ऐसी बात थी, लेकिन सत्यापित तो नहीं हो पाया। ये दारू पिया या जो भी पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, ऐसे देखा जाएगा। परिवार क्यों नहीं करवाया गया? ये जब मान लीजिए कहीं न कहीं संशय था तो परिवार के लोगों को भी करवाना चाहिए था। ऐसा कोई बात नहीं था, ऐसे रिमर है। अब देखिए क्या है, इस जांच के बाद ही पता चलेगा। आपने देखा किस तरह पिता भी बता रहे हैं, हालांकि ये घर पर मौजूद नहीं थे, ये दियारा में थे, किसान हैं तो दियारा में थे। अभी पटवन का समय चल रहा है, बहन भी उनकी थी। इन लोगों ने भी सीधे शब्दों में कहा, जो जानकारी इन लोगों के पास थी, जो घनश्याम ने बुधवार को शराब पी थी और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। तत्पश्चात उसे जो है इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। तो शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से विधानसभा में बयान दिया। सीएम ने कहा कि शराबबंदी लागू थी, शराबबंदी लागू है और शराबबंदी लागू ही रहेगी। शराब से मरने वालों के प्रति उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। सीएम आज लगातार तीसरे दिन शराबबंदी पर 2 टूक अपनी राय रखते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कहा कि शराबबंदी लागू रहेगी और शराब पीने वालों से उन्हें किसी तरह की कोई भी हमदर्दी नहीं होगी। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहाँ से। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो, बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कम से कम के बाद
जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना। छपरा शराब कांड को लेकर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगह बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान बीजेपी के विधायक वेल में भी पहुंच गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शराब से मौत पर मुआवजे की मांग की। विजय सिन्हा ने सरकार से सवाल पूछा कि शराबबंदी के बाद बिहार में आखिर शराब कैसे आ रही है। विजय सिन्हा ने शराब तस्करी पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की। नियम और नियमावली का पालन करें, होने दीजिए। उसके बाद और नशाखोरी में सरकार की उदासीनता के कारण नौजवानों के अंदर एक नई बीमारी शुरू हो गई है महोदय। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बैठे हैं। मंत्री जी, आज हमारे आपके पीढ़ी शराबबंदी का जो रिएक्शन, शराबबंदी का जो परिणाम प्रशासन का सिर्फ उस ओर लगा, नशा बढ़ गया। आज मादक, नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय। दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद ही खास पलों पर।